नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशा ओह का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में मान और अपमान में शांत रहता है वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है दोस्तों जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोग की कड़वी और छुट्टी हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ देना ठीक है। वह कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कदर होती है। मित्रों, जब आप अपने आप को पूरा सौंप दो तो वहां आपकी कदर खत्म हो जाती है। किसी को हर समय आपको याद करने के लिए मजबूर मत करो, बस चुप रहो और देखो कि आपकी कितनी अहमियत है उनकी लाइफ में, उनको कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो इधर से भी बात करने के लिए गिर गला नहीं करते। दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिन आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। मित्रों, कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई सभी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होंगे केवल आप, और आपकी हिम्मत कामयाब होने के लिए आपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। साथियों, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सच भी है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो,
मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। दोस्तों, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गम ही नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्र नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती से मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती। दोस्तों, संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहे ना हो तो रहे लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो तीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। मित्रों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करे, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना, ये कलयुग है। इसमें किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दे, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात जो अपने लग जाती है और परिणाम स्वरूप वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसीलिए वह सुनने के लिए तैयार नहीं होते। भले ही आप सिर्फ उनके यही सलाह देते हैं, जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। दोस्तों, आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनके जो मन में आए उसे करने दे। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ध्यान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए परेशान होते हैं। उनकी जिंदगी खुद ही उन्हें सबक सिखाएगी। आप उनके भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ढेर अवश्य ही पहुंची है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो।
मित्रों, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। अकेले रहो सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द खुद के अलावा कोई नहीं हो सकता। देखो यार, बात इतनी सी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आपके साथ मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है या लड़ भी रहा है, पता नहीं कब वह आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो इसलिए किसी से नाराजगी में वक्त मत बिताओ। कौन जाने किसका साथ किस वक्त तक का है। अगर आप धैर्य खो रहे हैं तो आप लड़ाई हार रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे और अचानक एक साथ घटित होता है। अधिकांश लोग पहली अवस्था में ही हार मान लेते हैं। मित्रों, भाग्य पर विश्वास मत करो, कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। प्रक्रिया में जल्दबाजी करने या शॉर्टकट खोजने की कोशिश करना बंद करें। वहां कुछ नहीं मिलता। खाने में कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई काम जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, दुख वह भावुक स्थिति है जिसमें निराशा, बेबसी और बेचैनी का एहसास होता है। इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता है, इसलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। चाहे वह पुरुष राजा हो या रंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी ना किसी बात को लेकर दुखी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात कृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। कोई मनुष्य बहुत अमीर होकर भी दुखी है क्योंकि उसे और अधिक अमीर बनना है, और कोई मनुष्य गरीब होकर भी खुश है क्योंकि वह मनुष्य कृष्णा से मुक्त है। मित्रों, एक साधु पुरुष को दूसरों को सुखी देखकर सुख मिलता है। दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार मनुष्य अपने गलत कर्मों की वजह से भी दुख भोगता है, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्वजन्म में किए हुए गलत कर्मों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूं। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बाका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान न तलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूं। इसलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग व योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता।
वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत असत, नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशिक हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। दोस्तों, मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका दुखी होता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाएं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। जिस प्रकार एक दी या अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है, वह ना तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुखों के कारण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती है। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी में दुख का, लेकिन यह नासमझी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो यह सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो यह दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता, वही देवताओं को प्रिय होता है और बस वही मनुष्य जीवन का असली रहस्य जान पाता है। अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। दोस्तों, चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाजों ने उसे कसकर जकड़ लिया और नदी के किनारे ले आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था, सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्धा फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी
कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। दोस्तों, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अधिक चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभव से ले समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, मित्रों, हमेशा सुख का ही जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वह मिल गई, तो क्या वह कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, यह कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। उत्तर दिया गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म को ध्यान पूर्वक करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने सोचा कि ये तो बहुत साधारण सी बात है। उसने योगी से कहा, क्या ये सब है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ध्रुव, गीता का ज्ञान बहुत गहरा है। ये केवल कर्म की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्ध और जीवन के सही मार्ग की बात है। इसके बाद योगी ने ध्रुव को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलते हुए अपने सिर पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे दीपक बुझना नहीं चाहिए। दोस्तों, ध्रुव ने दीपक को अपने सिर पर रखा और चल पड़ा। वो बहुत ध्यान पूर्वक चल रहा था ताकि दीपक बुझ ना जाए। जब वह गांव का चक्कर लगाकर वापस आया तो योगी ने उससे पूछा, ध्रुव, तुमने क्या देखा? ध्रुव ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज, मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। मित्रों, हम खुशी के बारे में ऐसे सोचते हैं मानो वह कोई वस्तु या किसी तरह की उपलब्धि हो। नहीं, जब आप सहजता पा लेते हैं तो खुशी उसका एक कुदरती पन्ना होता है। सहजता को देखने के कई तरीके हैं। जिसे आप शांति कहते हैं वो एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। खुशी आनंद अलग तरह की और दुख पीड़ा अलग तरह की तथा परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। हर मानव अनुभव का एक रासायनिक आधार है। आज विज्ञान की दृष्टि से भी ये साबित हो चुका है। दूसरे तरीके से कहे तो आप एक बहुत जटिल रासायनिक सूप है। आप बढ़िया सूप है या खराब? यदि आप बढ़िया सूप है तो का स्वाद अच्छा होगा, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए जब आपका स्वाद अपने लिए बहुत अच्छा होता है तो मात्र यहाँ बैठने पर आप बहुत ही सुखद महसूस करते हैं और लोग कहते हैं कि आप खुश हैं। अगर आप बहुत अधिक सुखद हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप आनंदित हैं। अगर आप उससे भी अधिक सुखद होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप परम आनंदित हैं। सरल भाषा में कहे तो आपकी केमिस्ट्री को बदले जाने की जरूरत है। एक पूरी तकनीक मौजूद है जिससे हम आपकी मनचाही केमिस्ट्री उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप आनंदित होते हैं तो आप खुशी की तलाश में नहीं रहते। आपके जीवन को खुशी की एक अभिव्यक्ति बनना होगा। जब आपका जीवन आपके अनुभव की एक अभिव्यक्ति होता है तो आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होती। आप अपने भीतर कैसे हैं, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। ये केमिस्ट्री भीतर नहीं है, ये अभी आपके बाहर है। पर यदि आप चाहते हैं कि सही सूप कैसे बनाना है तो आनंदित होना कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, आप अपनी केमिस्ट्री को इस तरह बनाएं कि वह अपनी प्रकृति से ही आनंदपूर्ण हो, किसी चीज के कारण नहीं। अगर आपको जीवन में कोई गुरु ना मिले तो प्रकृति से, जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है। जैसे चाणक्य ने जंगल के जानवरों को, दत्तात्रेय महाराज ने प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया। सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती है, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुंदर में भी जिसका पानी झर की तरह करवा है। हर जगह से वो मीठे पानी को ले लेता है, बुराई को, गंदगी को और करवाहट को छोड़ देता है। ए इंसान, तू भी ऐसा सद्गुण ले ले, हर जगह से अवगुण को छोड़ दे, गंदगी पर
और कूड़े करकट पर, फिनभीना वाली मक्खी ना बन, शहद की मक्खी बन, मिठास ले हर जगह से, सुगंध ले, अच्छाई ले, परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को ले करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वो भाप और बादल बना बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं तालाब भर जाए, नदियां भर जाए, पहाड़ों की चोटियां पर दूध की तरह सफेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे, इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए जो उनके जीवन का आधार है। दोस्तों, इंसान तू भी ऐसा ही कर, गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है, तेरे पास ज्ञान है, विज्ञान है, तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखे, सच्चाई को देख सके, ठीक रास्ते पर चले, भूले और भटके नहीं। इंसान तू भी ऐसा कर, दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर, उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा, उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने का यत्न मत कर। भीतरी बात, गहरी बात यूं तो सदियों से है, हिंसा का वजूद पर आंखें आज तरसती है, इंसानियत के लिए व्यक्ति आदतों का गुलाम है। दोस्तों, याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। मित्रों, एक बार कोई बुरी आदत पर जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आप देखा ना ताम कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। दोस्तों, ऐसे ही बुरी आदतें होती है। पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वे हमको पकड़ लेती है और अपने साथ बहा कर ले जाती है। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा छोड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 तक अभ्यास करना होता है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले इसी भावना से कर्म करते हैं। वो उस समय ये नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते हैं और कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कर्मयोगी ये भाव रख कर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सब दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह, माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे
कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। ये प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। दोस्तों, समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार, तरंग और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। मित्रों, इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेश हो। वह इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है, शरीर को जैसे गर्मी लगती है। दोस्तों, जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात आप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। भक्तों, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। ऋषि प्रहलाद ने उसे धैर्यपूर्व सुना और बोले, वत्स, जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति और समाधान देगी। ऋषि ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक राजा था। राजा जनक अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए एक संत से मिलेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे एक संत को ढूंढ कर लाए। कई दिनों की खोज के बाद एक संत का पता चला जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। राजा जनक ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जनक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। संत ने कहा, एक समय की बात है। दोस्तों, एक गांव में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। एक दिन वह जंगल में एक महान योगी से मिला। मित्रों, उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ। देखो, मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री, ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोरे से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिता दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है। दोस्तों, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चुनकी, अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने
अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोरे खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोरे नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। मित्रों, अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि आपके हर कर्मों का फल आपको ही भोगना है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। मछुआरे ने कहा कि मछली पकड़ने का काम मुझे मेरे पिताजी ने दिया है और मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा। लेकिन जब शिष्य की बात मछुआरा नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, फिर भी राजा इन लोगों को दंड नहीं देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? भक्तों, शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। दोस्तों, अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? भक्तों, महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था, और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर
हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। भक्तों, महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। मित्रों, एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।